गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं या इसमें हम टर्मिनल वोल्टेज आज हेडिंग को डील करेंगे। एक्चुअल में बेटा इस लेक्चर को करने से पहले हम लोगों ने ये चीज़ों को देख लिया, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और बैटरी से ये कैसे रिलेट होता है, सेल से कैसे रिलेट होता है, ईएमएफ क्या है सेल का, इन सारी चीजों को देख लिए। उसी की सीरीज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज या हम इसी को पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल भी बोल देते हैं। एक्चुअल में बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है बेटा बच्चों के अंदर ये कि हम किसे टर्मिनल पोटेंशियल बोलें, किसे ईएमएफ बोलें, ईएमएफ ऑफ द सेल बोलें। इस मिसकॉन्सेप्शन को यहां पर मैं दूर करूंगा इस वीडियो में। क्या होता है ईएमएफ और क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल। आप मार्केट से एक टॉर्च की बैटरी ले आइए। जब आप टॉर्च की बैटरी लेकर आते हैं, आपने 15 रुपया खर्च कर दिया, टॉर्च की बैटरी लेकर आए, उसके बैटरी के ऊपर देखिए तो बैटरी की जिस भी किसी कंपनी की होगी, कंपनी वाले ने क्लेम किया दिस इज द बैटरी एंड ऑफ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ईएमएफ ऑफ द सेल इज 1.5 वोल्ट। यह एक बैटरी है और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है। आपने कहा ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, लगा दिया, 1.45 वोल्ट सप्लाई होगी। लेकिन क्या आपने ये देखा कि 1.5 वोल्ट कब के लिए वो कह रहा है? When there are no current flow through in a electric circuit। ये तब का पोटेंशियल डिफरेंस है जब उस बैटरी के थ्रू किसी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना हो रहा हो, तब के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है। और तब जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी सेल का होता है बेटा, उसे बोला जाता है ईएमएफ। और जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में उस सेल के थ्रू करंट फ्लो होने लगेगा, तो पर्टिकुलर किसी भी लोड के लिए अक्रॉस द एंड ऑफ द लोड, पर्टिकुलर लोड के लिए जो कोई भी पोटेंशियल वहां से बैटरी से उसके लिए फ्लो होगा या पोटेंशियल अप्लाई होगा, उसे बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल। हम यहां एग्जांपल से भी आपको बताएंगे। एक्चुअल में टर्मिनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम एक थोड़ी से कह सकते हैं बैकग्राउंड से देना चाहेंगे। जैसे एक हमारे पास पॉट है और इस पॉट में यहां तक वाटर भरा हुआ है। वाटर हम इसलिए ले रहे हैं डियर स्टूडेंट क्योंकि आसानी से मिल जाता है हमें, और इसका हम इससे इतना ज्यादा फेमिलियर है कि इसका एग्जांपल भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। बोथ आर प्लेस्ड इन द सेम लेवल, सेम बेस, but another pot is like this. This is the B, this is the A. Here the level of water is below comparable to the A. A से comparable करने से थोड़ा सा below है, but we connected with a tube. एक ट्यूब से हम इसे कनेक्ट करते हैं। अब क्या होगा बेटा, यहां पर इस वाले पॉट से वाटर फ्लो होना स्टार्ट करेगा और इसमें आके फिल हो जाएगा। ये तब तक फ्लो होना स्टार्ट करेगा बेटा कि जब तक कि दोनों का यहां पर लेवल सेम ना हो जाए। लेवल जब सेम हो जाएगा तो फ्लो बंद हो जाएगा। यहां पर दोनों को कनेक्ट करते ही क्यों वाटर फ्लो होने लगा? ड्यू टू द प्रेशर, वाटर प्रेशर। यहां से वाटर प्रेशर की वजह से फ्लो होने लगा। ठीक इसी तरीके से हम अगर एक हॉट बॉडी को रखें, दिस इज द हॉट बॉडी, और इसी के कांटेक्ट में एक कोल्ड बॉडी रखें, हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो गया।
हॉट बॉडी का और कोल्ड बॉडी का भी, इसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 था, बट हेयर T1 एंड T2 बोथ आर इक्वल, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया ड्यू टू द फिजिकल कॉन्टैक्ट। यहां पर हॉट बॉडी ने एनर्जी को लॉस किया, कोल्ड बॉडी ने एनर्जी को गेन किया। क्यों ऐसा हुआ? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया टू फ्लो द चार्ज इन एनी सर्किट और एनी सेल। किसी सेल में या किसी सर्किट में जब कोई भी चार्ज फ्लो होगा तो बिल्कुल इसी वजह से होता है कि जब किसी भी सर्किट में कोई भी चार्ज या करंट सपोज कर लेते हैं फ्लो होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि यहां पर सपोज कर लेते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, वो इसलिए फ्लो होते हैं ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो काम वाटर का एक हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो होने का काम प्रेशर करता है, जिस तरीके से हॉटर बॉडी से टेम्परेचर या एनर्जी लोअर बॉडी में फ्लो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो फ्लो होते हैं ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस है और इस पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत डिटेल में हम यहां पर बात करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या होता है, कैसे हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम सेल से एग्जांपल देकर आपको बताते हैं। यहां पर सपोज कर लेते हैं एक सेल है और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट, और इसको हमने लोड दिया 8 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाकर, और सपोज कर लेते हैं इसके अक्रॉस एंड पर हमें पोटेंशियल मेजर करना है, तो एक इसके पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो इसका पोटेंशियल मेजर करेगा। और यहां से इस सेल ने कितना करंट को सप्लाई दे रखा है इसको मेजर करने के लिए हम इस पर एक अमीटर लगा देते हैं। इस अमीटर ने सपोज कर लेते हैं 3 एम्पियर का करंट मेजर किया, तो 8 3 जा 20, 8 3 जा 24, सॉरी सपोज ये कर लेते हैं कि बट इसको 3 एम्पियर देना था लेकिन ये 2 एम्पियर दिया, तो 8 2 जा 16 वोल्ट का इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर डेवलप हुआ। तो 8 जो 16 एम्पियर है, ये 16 एम्पियर दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल, बट हेयर दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। यहां पर जब कोई करंट नहीं फ्लो हुआ, कोई भी करंट नहीं फ्लो हुआ, तो इसका पोटेंशियल 24 वोल्ट था, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द एनी लोड जो भी पोटेंशियल होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल होगा। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल है और यहां पर जैसे ही इसको टच कराए तो सर्किट कंप्लीट होगा। और यहां एक हमने इंटरनल रेजिस्टेंस लिया और इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम का है, तो 2 ओम 2 4 जा 8 ओम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर ये आपका ईएमएफ है, ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल है। अब आपको बताना चाहूंगा कि टर्मिनल पोटेंशियल होता क्या है। बैटरी ने सप्लाई की 24 वोल्ट और हमारे अप्लायंस को मिला 16 वोल्ट। 8 वोल्ट कहां गया? 8 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें खा गया। तो हमारा अप्लायंस जिस वोल्ट पर रन कर रहा है या जितना पोटेंशियल हमारे अप्लायंस को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। बट बैटरी या सेल ने कितना हमें प्रोवाइड किया या उसके टर्मिनल पर कितना पोटेंशियल है दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। किसी सेल या बैटरी के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, बट अप्लायंस को कितना सप्लाई हो रहा है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। यहां पर ये चीजें याद रखना होगा। टर्मिनल पोटेंशियल। अब यहां पर हम टर्मिनल पोटेंशियल को देखिए, 24 वोल्ट हमें टोटल लेना है, तो 24 वोल्ट यहां से गया
अमीटर ने 2 एम्पियर का करंट मेजर किया। अब देख रहे हैं 2 एम्पियर यहां आया तो 8 2 जा 16 वोल्ट, 16 वोल्ट का हमें टर्मिनल पोटेंशियल मिला। अब यहां पर करंट फिर आ रहा है, यहां पर वही 2 एम्पियर यहां आया तो 4 2 जा 8 वोल्ट। अब आप देखिए कि यहां पर क्या हुआ, +4 इंटू 2, ध्यान से देखिएगा बेटा, 4 इंटू 2 8 वोल्ट। अब टोटल आप देखिए 24 इक्वल टू 16 प्लस 8 वोल्ट, ये भी वोल्ट ये भी वोल्ट। अब आपका कितना आ गया, 24 आपने सप्लाई किया, 24 वोल्ट आ गया। यहां पर हम फार्मूला का क्या बनाएंगे टर्मिनल वोल्टेज को लेकर कि ये हमारा क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू, ये क्या है हमारा, टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस द लोड विच इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, जो सर्किट में कनेक्ट है वो है। तो 16 इज द टर्मिनल पोटेंशियल एंड वी कैन डिनोट द टर्मिनल पोटेंशियल कैपिटल V से कर दे बेटा, या हम यहां लिख ही देते हैं, दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल प्लस 4 को हम लिख सकते हैं, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू 2 को लिख सकते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लो थ्रू इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट यहां से ईएमएफ को बेटा हम इन शॉर्ट में कैपिटल ई लिख सकते हैं, क्योंकि ईएमएफ को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। टर्मिनल पोटेंशियल को हम V से, कैपिटल V से, और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से यहां पर लिख रहे हैं, जो ये वैल्यू है स्मॉल r, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्मॉल i से लिखते हैं, और ये हो जाएगा स्मॉल i। हेयर दिस इज रिटन एज V इक्वल टू V प्लस IR, और अदर वर्ड्स या आर अदर स्टेट इक्वेशन V इक्वल टू E माइनस IR। ये जो V इक्वल टू IR, यहां से मैंने मैथमेटिकली इसको जो चूज करके इक्वेशन निकाला है, ये तब का इक्वेशन है व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग पोजीशन, जब बैटरी डिस्चार्जिंग पोजीशन में है, बैटरी जब डिस्चार्ज हो रहा हो तब के लिए ये इक्वेशन है। बेटा एक चीज याद रखिएगा आप कि जो हमारा यहां पर E है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप ये मत कभी सोचिएगा कि ये हमेशा ग्रेटर होगा V से, ये कभी मत सोचिएगा। E जो है वो लेस देन भी हो सकता है V से, और V भी ग्रेटर देन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये E लेस देन भी हो सकता है V से। कब होगा ये, जब हमारा सेल चार्ज हो रहा हो और एनर्जी रिलीज कर रही हो, चार्ज भी हो रहा है और एनर्जी भी रिलीज कर रहा हो, या कह सकते हैं इन द चार्जिंग सिचुएशन इज लेस देन V, और इन द डिस्चार्जिंग सिचुएशन इज ग्रेटर देन V। ये डिस्चार्ज होता है तब का है, ये डिस्चार्जिंग का है, और ये चार्जिंग के लिए है। जब हमारी बैटरी चार्ज हो रही होगी तो E ग्रेटर देन V होगा और E लेस देन V होगा, और जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो E ग्रेटर देन V होगा। जब बेटा हमारा ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है तब ये फार्मूला आया V इज इक्वल टू E माइनस IR, और जब हमारी सेल चार्ज हो रही होगी तो V इक्वल टू आ जाएगा E प्लस IR। मैं बता रहा हूं ये प्लस क्यों हुआ, एक बैटरी है और वो चार्ज हो रही है, एक बैटरी है, एक सेल है, वो चार्ज हो रही है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज कर लेते हैं यहां पर 4 ओम है। अब ये टर्मिनल्स के थ्रू एक मैसेज करवाएगा, जहां से सोर्स से करंट आ रहा है, उस सोर्स को बोलेगा भैया मेरी तो कैपेसिटी 24 वोल्ट का है, बट मेरा जो छोटा वाला ये जो बच्चा है 4 ओम यही खा जा रहा है,
अब 4 ओम यही खा जा रहा है, तो मैं कैसे मेंटेन कर पाऊंगा 24 वोल्ट? आप कुछ ज्यादा सप्लाई कर दो तो वो क्या करेगा, 28 वोल्ट टर्मिनल को सप्लाई करेगा। अब देखिए बेटा, यहां पर अभी तक करंट ऐसे जा रहा था, अब क्या होगा, 28 वोल्ट इसके इलेक्ट्रोड पर करंट आएगा, 28 वोल्ट करंट आएगा। ये क्या होगा, 4 वोल्ट का करंट इंटरनल रेजिस्टेंस ले जाएगा, 4 वोल्ट का, सॉरी 8 वोल्ट का नहीं, यहां पर 24 है ना, और 8 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस खा रहा है, तो ये 24 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, 32 वोल्ट, 32 वोल्ट टर्मिनल को करंट सप्लाई करेगा इन चार्जिंग में, चार्जिंग मेथड में, चार्जिंग में। अब क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 8 वोल्ट करंट खा जाएगा। अब ये 8 वोल्ट जब इसे माइनस करेंगे तब इसके बीच में जो पोटेंशियल स्टेब्लिश होगा वो 24 वोल्ट का होगा। तो चार्जिंग सिचुएशन में आपको ये देखना होगा कि पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल, बट इन द डिस्चार्जिंग पोजीशन में देखेंगे तो ईएमएफ इज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये है टर्मिनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो आपके सामने रहा। हम इस फार्मूले को एक और मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। एक सपोज कर लेते हैं कि ये एक सर्किट है और इस सर्किट में एक सेल लगा हुआ, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, और इस टर्मिनल को नाम देता हूं मैं V, इस पॉइंट को A नाम देता हूं, इस पॉइंट को B, और इसे पर पोटेंशियल को नाम देते हैं VA और इस पर पोटेंशियल को नाम देते हैं VB। बेटा जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, सपोज कर लेते हैं वो स्मॉल r है, और इसे मैं ऐसे घेर देता हूं। ये अप्लायंस से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। मुझे देखना यह है कि ये नेगेटिव पोटेंशियल से, और करंट मेरा जो है वो ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, करंट भाई ऐसे, पाथ आप देखो, पाथ करंट ऐसे निकलकर ऐसे जाता, ऐसे करंट आएगा। VB प्लस इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल, I करंट आ रहा है तो I इंटू R, यहां से I इंटू R। अब आप देखो इसके बाद का जो पोटेंशियल होगा यहां पर जो होगा वो क्या होगा, E, यहां पर क्या होगा, इसका पोटेंशियल तो E है ये, और इस वाले का पोटेंशियल कितना है, VB, पोटेंशियल VA। और एक चीज देखो बेटा, यहां पर जो ये R है ये नेगेटिव टर्मिनल्स पर है, तो यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल से माइनस पर माइनस होगा, E इक्वल टू VA, और ये जाएगा इधर माइनस VB और माइनस IR प्लस V, यहां से थोड़ा सा और हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, E माइनस IR और VA माइनस VB, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से भी ये फार्मूला आपको कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आप ध्यान से देखो बेटा, ये किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग जो यहां पर पाथ चूज किया जाता है वो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग किया गया। देखिए आप, यहां से करंट ऐसे गया, ये टर्मिनल आपका VB है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस VB, यहां पर अंदर आया तो ये बेसिकली यहां पर आप, ये अंदर होता है, ये अंदर होता है, ये जब ये अंदर होता है तो यहां पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल के एसोसिएशन में देखा जाएगा या एसोसिएट होकर के देखा जाएगा, तो ये नेगेटिव IR होगा, बट यहां से -2 पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल कैपिटल E जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसका पोटेंशियल फिर ये पॉजिटिव से अटैच है तो ये इक्वल टू VA होगा। तो VA यहां से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेगा
और यहां पर क्या हो जाएगा, वी ए को यहीं रखेंगे, वी बी को इधर ले कर जाएंगे, माइनस में हो जाएगा माइनस आई आर प्लस ई और ई माइनस आई आर इक्वल टू वी। हेयर दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल। अब आप एक चीज देखो बेटा कि जब आप कोई सर्किट लेते हो या कनेक्ट कर दें इसी से कोई एक सर्किट, सपोज कर लेते हैं कैपिटल आर है ये, तो इसका पोटेंशियल आपने देखा कि ये सपोज कर लेते हैं ये ए यहीं से कनेक्ट है और ये बी यहां से कनेक्ट है। तो यहां पर ए और बी से जब कनेक्शन इसका देखते हैं तो टोटल पोटेंशियल इसका जो मेजर होकर आता है वी, इसमें जो करंट जा रहा है वो आई ऐसे आ रहा है आई, तो आई करंट के लिए ये क्या हो जाएगा वी इक्वल टू आई आर, और आर जो यहां पर कैसा होगा एक्सटर्नल होगा, आर कैसा होगा एक्सटर्नल होगा, और वी तो हर एक अप्लायंस में वही करंट होगा, और वी जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द लोड व्हिच इज कनेक्टेड इन द सर्किट। अब आप V की वैल्यू आई आर प्लेस करेंगे तो E माइनस आई आर इक्वल टू आई कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, देन कैपिटल E इज इक्वल टू आई कॉमन कर लेंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और हमें जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी आई इक्वल टू कैपिटल E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब आप देखो E की वैल्यू कितनी थी 24, R की वैल्यू कितनी थी 4 ओम, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी थी 8 ओम। अब आप देख लो 24 ये स्मॉल r की वैल्यू कितनी ली गई थी बेटा, स्मॉल r की वैल्यू हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली शायद 4 ओम ही लिया था, तो हाँ सॉरी हाँ ठीक, तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा 8 4 जा 12, और अब देखिए I की वैल्यू कितनी आ रही है 2 एम्पियर, देख लीजिए आप कैलकुलेट करके देख लीजिए I की वैल्यू 2 एम्पियर हमने लिया था कि नहीं लिया था, I इक्वल टू 2 एम्पियर आ गया, फार्मूले से भी कैलकुलेट होकर I इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को यूज करके आप टर्मिनल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, I कैलकुलेट कर सकते हैं, या स्मॉल R कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये सब बेसिक चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहां पर एक चीज देख लें कि स्मॉल r जो होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है इस इक्वेशन में। अगर इलेक्ट्रिक सेल की प्लेटों का साइज बढ़ा दें तो हमारा जो आयंस होगा वो बहुत जल्द इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएगा, और इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस से डिक्रीज हो जाएंगे। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये आर जो जिन जिन बातों पर डिपेंड करेगा, अगर एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज इफ विल इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा यहां पर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इन द सेल, सेल के अंदर बेटा प्लेट लगे हुए होते हैं, अगर उन प्लेटों के बीच अगर डिस्टेंस डी को हम इंक्रीज कर दिए, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिए तो आर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। भाई हम बढ़ा दिए डिस्टेंस तो उसको ज्यादा ऑब्स्ट्रैक्शन को अफोर्ड करना पड़ेगा, आयन ज्यादा टकराएगा, इन सब यहां पर भी भरे हुए जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनसे ज्यादा टकराएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तीसरी चीज, हम टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो ओबेसली वो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, तो यहां पर जो आयंस चलेगा वो कम इलेक्ट्रोलाइट्स पार्टिकल्स या मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स से कम टकराएंगे, तो इनकी एनर्जी कम लॉस होगी, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो ये यहां पर कुछ बेसिक चीजें थी। और कॉन्सेंट्रेशन, फोर्थ पॉइंट, इफ विल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। इसलिए हमें कोई भी सॉल्यूशन बैटरी में लेना चाहिए तो वो डाइल्यूट हो, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना हो। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा बेटा तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे, तो हमारा आयन जब चलेगा तो बहुत तेजी से टकराएगा अपने मॉलिक्यूल से और एनर्जी को लॉस करता चला जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मटेरियल्स का या इलेक्ट्रोलाइट्स का कम होना चाहिए ताकि रेजिस्टेंस कम हो। ठीक है,
तो ये सब बेसिक पॉइंट थे जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्टेड कर सकते थे। तो दिस इज द ओवरऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। थैंक यू।